नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द नॉलेज बडी में। दोस्तों, यदि आपके बच्चे की उम्र 1 साल से लेकर 5 साल के बीच है और यदि आप अपने बच्चे का एक नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नया आधार कार्ड बनवाने का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। नया आधार कार्ड बनवाने का ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। यदि आप लोग नया आधार कार्ड बनवाने का ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उससे पहले आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए ताकि आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए बिना कोई देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है नया आधार कार्ड बनवाने का ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आइए एक एक करके जानते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह फिलअप करना है। दोस्तों, यदि आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इस एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म उन बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 5 साल के बीच है। यदि आपके बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो ये फॉर्म आपके बच्चे के लिए नहीं है। यहाँ देखिए साफ साफ बता दिया गया है, आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म चाइल्ड 0 to 5 ईयर्स। यहाँ पे देखिए साफ साफ बता दिया गया है 1 साल से लेकर 5 साल के बीच के बच्चों के लिए ही ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आइए इस फॉर्म को फिलअप करना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ओवरलीव वाइल फिलिंग अप द फॉर्म, यूज कैपिटल लेटर ओनली। यानी यहाँ बोला गया है फॉर्म को फिलअप करते वक्त इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखें और फॉर्म को फिलअप करने के लिए कैपिटल लेटर का ही उपयोग करें। उसके बाद बोला गया है पॉइंट नंबर 1 बोला गया है न्यू एनरोलमेंट अपडेट। दोस्तों, यदि आप लोग नया आधार कार्ड के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको न्यू एनरोलमेंट के सामने टिक करना होगा और यदि आप लोग बने हुए आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस या उसको अपडेट कर रहे हैं तो आपको अपडेट के सामने टिक करना होगा। मेरे केस में मैं अभी नया आधार कार्ड का फॉर्म फिलअप कर रहा हूं तो मैं अभी न्यू एनरोलमेंट के सामने टिक करूंगा। तो यहाँ देखिए मैंने टिक कर दिया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 बोला गया है रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, NRI। यदि आप लोग भारत के निवासी है तो आपको रेसिडेंट इंडियन के सामने टिक करना होगा और यदि आप लोग भारत के निवासी नहीं हैं तो आपको नॉन रेसिडेंट इंडियन के सामने टिक करना है। मेरे केस में मैंने यहाँ पे रेसिडेंट इंडियन के सामने टिक कर दिया है। अब देखिए बोला गया है पॉइंट नंबर 3 इन केस ऑफ अपडेट आधार नंबर, UID, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर, ईमेल, लैंग्वेज ओनली अपडेट। दोस्तों, यदि आप लोग नया आधार कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको 3 नंबर पॉइंट में कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। लेकिन यदि आप लोग बने हुए आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस करवा रहे हैं, उसको अपडेट करवा रहे हैं तो इन सही में से किसी भी ऑप्शन के ऊपर टिक करना है और उस चेंजेस को करवा लेना है। तो यदि आप लोग नया आधार कार्ड फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 4 में बोला गया है नेम एज पर POR डॉक्यूमेंट। दोस्तों, POR का पूरा नाम होता है प्रूफ ऑफ रिलेशन। यहाँ पर आपको अपने बच्चे का यानी जिसका नया आधार कार्ड बन रहा है उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद बोला गया है पॉइंट नंबर 5 बोला गया है बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर एज पर द बर्थ सर्टिफिकेट विथ नेम, बर्थ सर्टिफिकेट विथ नेम एज बेबी ऑफ इज नॉट अलाउड। दोस्तों, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट में बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उससे आपको यहाँ लिखना है। साथ में आपको अपने बच्चे का नेम भी यहाँ पे लिखना है। दोस्तों, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको बेबी ऑफ आपके बच्चे का नाम इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको सिर्फ लिखना होगा बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साथ आपके बच्चे का नाम। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद देखिए बोला गया है पॉइंट नंबर 6 में जेंडर। यदि आपका बच्चा मेल है तो मेल के सामने टिक करिए और यदि आपका बच्चा फीमेल है तो फीमेल के सामने टिक करिए। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 7 बोला गया है डेट ऑफ बर्थ एज पर डॉक्यूमेंट। आपके बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको डेट फिलअप करना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। इस तरीके से आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेना होगा। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है पॉइंट नंबर 8 बोला गया है HOF बेस्ड एनरोलमेंट। दोस्तों, HOF का पूरा नाम होता है हेड ऑफ फैमिली। यहाँ देखिए बोला गया है आधार नंबर ऑफ बोथ द पेरेंट्स आर मैंडेटरी, आधार ऑथेंटिकेशन बाय वन ऑफ द पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड। यानी यहाँ कहने का मतलब है बच्चे के जो पेरेंट्स है, मदर और फादर, उनका डिटेल और साथ में उनके आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा। और साथ ही यहाँ ये भी बोला गया है जब आप लोग आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाएंगे तो किसी दोनों पेरेंट में से किसी एक के होने से चल जाएगा। तो यहाँ देखिए बोला गया है मदर्स नेम, बच्चे के जो मदर है उनका नेम यहाँ पे फिलअप करना है। साथ ही बच्चे के मदर का जो आधार नंबर है उसे भी आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद बोला गया है फादर्स नेम, यहाँ पे आपको बच्चे के फादर का नेम फिलअप
फिलअप करना है। साथ ही बच्चे के फादर का जो आधार नंबर है उसे भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ देखिए साफ साफ बोला गया है फादर्स आधार नंबर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है इन केस एनी वन पेरेंट इज नॉट अवेलेबल रीजन देयर ऑफ, यानी यहाँ कहने का मतलब है बच्चे के पेरेंट्स यानी मदर या फादर दोनों में से यदि कोई एक नहीं है तो क्यों नहीं है उसका आपको यहाँ पे रीजन देना है। यदि आपके केस में बच्चे के मदर और फादर दोनों हैं तो आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। यदि आपके केस में बच्चे के मदर या फादर दोनों में से कोई एक नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई एक रीजन लिखना होगा, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है इन केस बोथ पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट गार्जियन शैल ऑथेंटिकेट एंड मस्ट फर्निश डिटेल ऑफ आधार नंबर ऑफ पेरेंट्स व्हेन एवर अवेलेबल। आधार ऑथेंटिकेशन बाय द गार्जियन इज रिक्वायर्ड, यानी यहाँ कहने का मतलब है जब आप लोग आधार कार्ड का फॉर्म सबमिट करने जाएंगे या एनरोलमेंट के लिए जाएंगे तब वहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स का होना जरूरी है। यदि बच्चे के पेरेंट्स फादर और मदर दोनों नहीं जा पाते हैं तो उनकी जगह पे बच्चे का जो गार्जियन है, गार्जियन यानी उनके अंकल आंटी भाई सिस्टर कोई भी जा सकते हैं। लेकिन अगर गार्जियन जाते हैं पेरेंट्स की जगह पे तो जो गार्जियन जा रहे हैं, सपोज यदि बच्चे के अंकल जाते हैं तो बच्चे का अंकल का जो आधार कार्ड का नंबर और बच्चे का अंकल का नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। यहाँ देखिए बोल दिया गया है इन केस बोथ पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल रीजन देयर ऑफ, बच्चे के पेरेंट्स क्यों नहीं आए हैं उसका रीजन आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बोला गया है गार्जियंस नेम, जो गार्जियन जा रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए उस गार्जियन का नेम आपको यहाँ पे लिखना है। साथ ही गार्जियन का जो आधार नंबर है उसे भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोला गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, यानी आधार कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। यहाँ देखिए बोला गया है पॉइंट नंबर ए बोला गया है POR। POR का पूरा नाम मैंने आपको ऊपर में बता दिया था, प्रूफ ऑफ रिलेशन। प्रूफ ऑफ रिलेशन का डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। साथ ही आपको बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है उसे भी आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पे आप देखिए आपको टिक कर देना है। यहाँ देखिए बोला गया है इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है बर्थ सर्टिफिकेट विथ नेम एज पेवी ऑफ इज नॉट अलाउड, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। अब देखिए बी नंबर में बोला गया है POI, POR एंड DOB, पासपोर्ट एप्लीकेबल फॉर NRI ओनली, पासपोर्ट नंबर। दोस्तों यदि आप लोग भारत के निवासी है तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ये ऑप्शन उनके लिए है जो भारत के निवासी नहीं है। ठीक है, यदि आप लोग भारत के निवासी है तो इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट ओनली फॉर चिल्ड्रेन इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ऑर्फनेज एक्सेट्रा। ये ऑप्शन उनके लिए है जिनके बच्चे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्फनेज में रहते हैं, ये ऑप्शन उनके लिए है, इसे आपको कुछ नहीं करना है। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है एड्रेस केयर ऑफ नेम ऑप्शनल। दोस्तों यहाँ पर बच्चे के मदर या फादर का नेम फिलअप करना है। यदि बच्चे के मदर या फादर नहीं है तो आप चाहे तो बच्चे के गार्जियन का नेम भी यहाँ फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर। यहाँ पे आपको हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर या अपार्टमेंट नंबर फिलअप करना है। उसके बाद बोला गया है स्ट्रीट, रोड, लैंड। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रीट, रोड या लैंड का नेम फिलअप करना है। उसके बाद बोला गया है लैंडमार्क, आपके एरिया का जो भी लैंडमार्क है उसे आपको यहाँ फिलअप करना होगा। उसके बाद बोला गया है वार्ड नंबर, आपके एरिया का जो भी वार्ड नंबर है उसे आपको यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद बोला गया है एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, आपके एरिया, लोकेलिटी या सेक्टर का जो भी नेम होगा उससे आपको यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद बोला गया है विलेज, टाउन, सिटी, आपके विलेज, टाउन या सिटी का जो भी नेम है उससे आपको यहाँ फिलअप करना होगा। उसके बाद बोला गया है पोस्ट ऑफिस मैंडेटरी, आपके एरिया के आसपास जो भी पोस्ट ऑफिस है उसका नेम यहाँ पे आपको फिलअप करना है, जो कि मैंडेटरी है, जरूरी है। उसके बाद बोला गया है डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट या जिले में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट या जिले का नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद बोला गया है सब डिस्ट्रिक्ट, यदि कोई सब डिस्ट्रिक्ट है तो उसका भी नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद बोला गया है स्टेट, आप जिस राज्य, जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट या राज्य का नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद बोला गया है ईमेल, आप चाहे तो यहाँ पे बच्चे के पेरेंट्स या गार्जियन का ईमेल आईडी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है मोबाइल नंबर, आप चाहे तो अपने बच्चे के पेरेंट्स या गार्जियन का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है पिन कोड, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है 6 डिजिट का उसे आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद बोला गया है पॉइंट नंबर 10 में डेमोग्राफिक अपडेट, राइट नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, रेफर UIDAI वेबसाइट फॉर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट।
दोस्तों कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट में बताया गया है। सबसे पहले बोला गया है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे आपको सबसे पहले बच्चे के प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और साथ ही पेरेंट्स के भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और साथ ही आपको यहाँ पे नेम भी लिख देना है। जैसे कि यदि आप अपने बच्चे का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लिख देना है। साथ ही बच्चे के पेरेंट्स का यदि आधार कार्ड दे रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ में तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और साथ ही आपको उनका जीरोक्स भी देना होगा आधार कार्ड का फॉर्म सबमिट करते वक्त। उसके बाद देखिए बी नंबर में बोला गया है POA प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे जो डॉक्यूमेंट आप लोग सबमिट करेंगे उसका नेम यहाँ पे लिखना होगा, साथ ही उसको जीरोक्स कॉपी सबमिट करना होगा। उसके बाद बोला गया है सी नंबर में DOB डेट ऑफ बर्थ। बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होगा उसे आपको सबमिट करना होगा जीरोक्स कॉपी और उसका नाम भी यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद डी नंबर में बोला गया है POR प्रूफ ऑफ रिलेशन। आपको अपने बच्चे का POR डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रिलेशन का जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसका नेम आपको यहाँ लिखना है। साथ ही पेरेंट्स का भी POR डॉक्यूमेंट जो आप लोग सबमिट करेंगे उसका भी नाम आपको यहाँ लिखना है, साथ ही उसका भी जीरोक्स कॉपी फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। तो यही 4 डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ लेने के बाद यहाँ देखिए नीचे बोला गया है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन। यदि बच्चे के पेरेंट्स है तो यहाँ पे बच्चे के पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा। यदि बच्चे के पेरेंट्स नहीं है तो यहाँ पे बच्चे के गार्जियन जो है वो सिग्नेचर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बोला गया है वेरीफायर्स स्टाम्प सिग्नेचर। जो इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे ये काम उनका है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद देखिए बोला गया है डेट एंड टाइम ऑफ एनरोलमेंट। यहाँ भी आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, जो वेरीफायर होंगे वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो यही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना था। अब नीचे कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है। ये फॉर्म बस यहीं पे खत्म हो जाता है। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया वही सब आप लोग फिलअप करिए, बाकी कुछ आपको फिलअप नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया है ठीक उसी आप लोग फिलअप करिए। आपको कोई भी फॉर्म में दिक्कत नहीं होगा, कोई भी रॉन्ग मिस्टेक नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो दोस्तों तो यही है नया आधार कार्ड बनवाने का ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का प्रोसेस। यदि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी आज के इस वीडियो के बारे में पता चल सके। मिलते हैं मेरे चैनल के एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।